उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए तमाम सियासी रणनीतियों को अपना तो लिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने घोसी सीट पर ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया जो कि बीजेपी के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। माना यह जा रहा है कि घोसी सीट पर जो उपचुनाव होने हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर समीकरण बनाने के साथ साथ अटकलों और कयासों का दौर शुरू हो गया। इसी बीच मऊ पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को बतौर उम्मीदवार पेश कर दिया। उन्होंने कहा सुजीत सिंह घोसी सीट पर उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उनके इस फैसले पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लगभग मुहर लगा दी। मऊ पहुंचे अखिलेश ने कहा कि सुधाकर सिंह जी जमीनी नेता थे, उनके व्यवहार में अपनापन था, उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी थी कि हर तरह की परिस्थितियों का मुकाबला कर लेते। कन्नौज सांसद ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उनका परिवार, उनके बेटे हमारे साथ हैं। जो सेवा उन्होंने जो जनता की है उसी तरह सुजीत भी करेंगे। इसके अलावा सपा ने कहा कि यहाँ एसआईआर अपनी नाकामी है, अपनी खामियों को छुपाने के लिए एसआईआर हो रहा है और एसआईआर के जरिए वोट काटने की भी यहाँ पर मंशा चुनाव आयोग की नजर आ रही है। चुनाव आयोग बीजेपी से मिला है, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि घोसी सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर घोसी सीट पर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो 2027 के चुनाव पर बड़ा असर पड़ता नजर आएगा। अब देखना होगा कि घोसी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर किसे उतारती है, और अगर उतारती है तो क्या यहां से जीत बीजेपी के उम्मीदवार की होगी, या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत पर दांव खेला है तो यहां परिवारवाद का जो बड़ा फायदा है वो इन्हें मिल सकता है।